Good morning, everyone. Today is now start topic 3 towards civil disobedience movement. So now we start some factors or circumstances related to civil disobedience movement where a formations of the कांग्रेस स्वराज पार्टी हम बात करते हैं कि फॉर्म्ड बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल। कहा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था और यह इसीलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश के पॉलिसी को कुचलने का प्रयास किया जाए और परिषद के नियम को भी कुचलने का प्रयास किया जाए। सो द सेकेंड सर्कमस्टांसेस ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशंस, demands of agriculture prices reduce, export decline or agriculture prices fell down or different to sell their harvest। कहता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो प्राइस बढ़ गया था उसको रिड्यूस करने की मांग तेज होने लगा और जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया था उस पर भी ये लोग काफ़ी अपोज किया। एग्रीकल्चर प्राइस फेल डाउन और कृषि का जो दाम था वो काफ़ी नीचे गिर गया और डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट और फसल को बेचने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस पॉलिसी के विरोध में ब्रिटिश के अगेंस्ट में यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई जा रही थी उसमें यह सेकेंड कड़ी है जिसका विरोध यहाँ के भारतीय किसान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। एंड द थर्ड सर्कमस्टांसेस दैट इज साइमन कमीशन बॉयकॉटेड। कहता है कि साइमन कमीशन को बहिष्कार किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि साइमन कमीशन अपॉइंटेड एट लंदन in 1927 so to came to India to look into the functioning of the constitutional system in India or to suggest further changes and no Indians members so it was boycotted। कहता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति लंदन हाउस में 1927 ईस्वी में हुआ था। ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेट करने का यह एक कमीशन था जिसमें 7 सदस्यीय टीम की अपॉइंटमेंट किया गया था और गांधी जी को यह आश्वस्त किया गया था कि इस कमीशन में 2 भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जब कमीशन नियुक्त हुआ तो एक भी भारतीय को टैग नहीं किया गया था और जब साइमन कमीशन रिच्ड इन इंडिया 1928 साइमन कमीशन जब 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा तो इसका बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा और इसी विरोध के कड़ी में एक चीज़ और बताया गया है कि जिस प्रकार से साइमन कमीशन या भारत पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन दमनात्मक नीति के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन सभियों पर लाठीचार्ज कर दिया जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु उनके सर पर लाठी प्रहार होने के कारण यह हुआ। एंड द फोर्थ सर्कमस्टांसेस ऑफर्ड domination status by the Lord Irwin। It announced in October 1929 a vague offer of domination status for India in an unspecified futures and round table conference to discuss फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस। कहता है 1929 के अक्टूबर 1929 के लॉर्ड इरविन के द्वारा यह ऑफर किया गया। हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय किया गया कि किस प्रकार से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय संविधान बनाने से संबंधित बातों पर डिस्कशन करना है। वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही जो लंदन में आयोजित होने वाला था। अब हम चर्चा करते हैं साल्ट मार्च। साल्ट मार्च क्या था जिसमें हम कह सकते हैं नमक आंदोलन था ये, कि नमक आंदोलन कैसे हुआ था इस पर चर्चा करना है। ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी sent to a letter Viceroy Irwin with the 11 demands. The most important demands was to abolish the salt tax and could right the nations।
हम कह सकते हैं कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र भेजा था जिसमें 11 सूत्री मांगों की चर्चा किया गया था और सबसे महत्वपूर्ण मांग उसमें यह था कि नमक पर जो कर था उस कर को समाप्त करना और पूरे राष्ट्र को मतलब एकीकृत करने का यह एक विजन था। लॉर्ड इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट द गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू गुजरात पोस्ट ऑफ दांडी। कहता है कि इसी तरह लॉर्ड इरविन के इस समझौता के कारण गांधी जी क्या किए, दांडी मार्च शुरू किए थे साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के बीच का, और यह अच्छा है। कहता है ऑन 6 अप्रैल दे रीच्ड दांडी एंड मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय, और कहता है कि इस प्रकार से गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी के बीच 240 माइल का जो डिस्टेंस था वह 24 दिन में पूरा किया गया, प्रत्येक दिन 10 माइल चल करके। और इस यात्रा के क्रम में अंततः यह देखा गया है कि नमक पर जो कर था उसको वायलेशन करने के लिए 6 अप्रैल दे रीच्ड दांडी, यानी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर नमक बनाने का जो वायलेटिंग ब्रिटिश लॉ था उसको एक वायलेट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि इसी प्रकार से पीपल स्टार्टेड बॉयकटिंग ब्रिटिश गुड्स, वायलेटेड अदर लॉज और रिफ्यूज्ड टू पे टैक्स, और इस प्रकार से कहता है कि लोगों के द्वारा यह बहिष्कार ब्रिटिश सामानों को बहिष्कार किया गया और हिंसात्मक तरीके से इस कानून को नमक पर कर न देने के लिए हिंसात्मक तरीके से, यानी हम कह सकते हैं कि यह वायलेशन किया गया और नहीं देने के लिए मना किया गया। फिर उसके बाद कहता है द ब्रिटिश टूक रिप्रेसिव एक्शंस बाय द अरेस्टिंग टॉप लीडर, और इसमें क्या हुआ कि बड़े बड़े भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर को गिरफ्तार किया गया। एंड द अरेस्ट खान अब्दुल गफ्फार खान एंड गांधी जी लेड टू वायलेंट क्लैशेस मेनी प्लेसेस, और कहता है कि बहुत जगहों पर गांधी जी के अलावा और बहुत सारे नेता को गिरफ्तार किया गया। इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी थे, यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया गया। पीसफुल सत्याग्रह वार अटैक, और शांति तरीके से जो सत्याग्रह चल रहा था उस पर प्रहार किया गया। वुमेन चिल्ड्रेन वी बीटेन अबाउट 1000, यानी कह सकते हैं 100,000 पीपल वेयर अरेस्टेड, यानी क्रम से हम कह सकते हैं कि लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया इस क्रम में। ऑन 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट वाई साइन, और अंततः 1931 ईस्वी यानी 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता पर साइन हुआ। और कह सकते हैं कि इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न टुक डिसअपॉइंटेड एंड रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत लंदन में 1930 ईस्वी में हुआ और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 ईस्वी में हुआ और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ। लेकिन गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में वो लंदन पहुँचे, और लंदन से पहुँचने के बाद वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित वाद विवाद करनी थी उसके बाद वह जब लौट करके आए तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया। इसके बाद से है कि हाउ पार्टिसिपेंट स द मूवमेंट, कहता है कि कैसे यह पार्टिसिपेंट आंदोलन लोगों के समझ के रूप में यह था और किस प्रकार से आगे बढ़ा, इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कैसे पार्टिसिपेंट किया। इस चीज़ को देखना है कि इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटी हैव बीन एंथ्यूज, और कहता है कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कंट्री साइड देश के अलग अलग हिस्सों में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया, लेकिन उस मूवमेंट में क्या देना है कि जो धनी और किसान समुदाय से संबंधित जो लोग थे यह काफ़ी उनका सपोर्ट किए। हाँ, लेकिन ये भी कहा गया है कि डीपली अपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ 1931, और इस प्रकार से इस मूवमेंट को 1931 ईस्वी में बंद कर दिया गया। विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, और बिना किसी रिवाइज के ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। सो व्हेन द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1932, इसीलिए इस मूवमेंट को दोबारा 1932 में स्टार्ट किया गया। मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, और इस प्रकार से बहुत सारे लोग इससे मना कर दिए इसमें पार्टिसिपेंट होने से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द पुअरर पीजेंट्री वेयर ऑल्सो रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, और जो गरीब तबके के किसान थे वो भी इस चीज़ को करने से मना कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि ऑल्सो
prominent industrialists are the industrial workers supported the civil disobedience movement when it was the first launch. जब प्रथम बार इसकी शुरुआत किया गया था इसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन यह चल करके ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और यह असफल हो गया। इस असफलता के पीछे कहा गया है कि इट वाज री स्टार्टेड दे शो देयर रिलुक्टेंस ड्यू टू फेल्यूर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था यह फेल्यूर हो गया, उसका पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। अब लास्ट टॉपिक है इस सब टॉपिक लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लिमिट क्या था इसका कि सम स्पेशल ग्रुप्स डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट। कुछ जो प्रमुख समूह थे वह इस मूवमेंट में ज्वाइन नहीं किए बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजन, और वो लोग अपना अपना तर्क दे करके अपना रीजन दे करके इस चीज़ से मुंह फेर लिए। दे वेयर अनटचेबल और द सेकेंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। जो अनटचेबल थे, अछूत लोग थे, वह डॉक्टर अंबेडकर के कारण इस चीज़ से मुंह मोड़ लिए और मुस्लिम संगठन भी इस चीज़ से मुंह मोड़ लिए। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर अनटचेबल, और गांधी जी भी अनटचेबल के लिए सत्याग्रह का एक संगठन तैयार किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एंड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, इस प्रकार से उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से संबंधित एक संगठन बनाए और वह डिमांड किए कि इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। गांधी जी डिड नॉट अप्रिशिएट इट वाज सो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। इट वाज साइंड बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी एट पूना इन 1932। और इस प्रकार से कहा जाता है कि यह एक समझौता साइन हुआ अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 1932 ईस्वी में। सो मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट, और इस प्रकार से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसमें ज्वाइन नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड के फेवर में थे, और एम.आर. जायकर और हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज दिस आइडिया। और इसमें एम.आर. जायकर और हिंदू महासभा इसको मजबूती के साथ इसका विरोध किया, जिसको डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि इन लोगों के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो तीनों कॉन्फ्रेंस में भाग लिए, 1930 में भी, 1931 में, 1932 में भी। गांधी जी पार्टिसिपेंट हुए थे सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन गांधी जी इसके विरोधी थे और कांग्रेस के बहुत बड़े तबके इसके विरोधी थे। आज इस टॉपिक में इतना ही। अब हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता दें, इसको सही से सुने। ये तीसरा टॉपिक समाप्त हो रहा है। तीसरा टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हु फॉर्म स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को फॉर्म किसने किया था। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द लीडर हु प्रेस्ड ऑफ मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। और ये कहता है कि वैसे लीडर का नाम बताइए जो बड़े पैमाने पर यह पूरे स्वतंत्रता को प्राप्ति करने के लिए यह काम किया था। वाई द कंट्री साइड इन टर्मोइल बाई 1930। और कंट्री साइड में यह लोगों को एकजुटता क्यों किया गया। व्हिच टू फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवार्ड लेट 1920। इसमें से दो फैक्टर को लिखना है कि हु वाज सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन कौन था। वाई वाज साइमन कमीशन रिजेक्टेड इन इंडिया। साइमन कमीशन रिजेक्टेड इन इंडिया, भारत में साइमन कमीशन क्यों बहिष्कार किया गया। हाउ वाज साइमन कमीशन रिजेक्टेड इन इंडिया, कैसे किया गया। व्हाट रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन कांग्रेस लाहौर सेशन इन दिसंबर 1929। कहता है कि वह कौन सा प्रस्ताव था जिसको कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर कहा गया है कि अंडर हुज लीडरशिप कांग्रेस लाहौर सेशन इन 1929 टू प्लेस। तो आज इतना क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, आप इसको सुनेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।